नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस दोनों में भारी वैकेंसी आई है। टोटल देखा जाए तो लगभग 15,000 करीब वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट को मिला के डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केवीएस और एनवीएस दोनों का यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस तीनों का वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, तो आप जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। cbse.gov.in सीबीएसई का है, केवीएस संगठन.nic.in ये केवीएस का है और नवोदय.gov.in एनवीएस के लिए है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, इन केवीएस टोटल देखा जाए यहाँ पे तो 8 वैकेंसी है। नेक्स्ट है असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स एनवीएस के लिए, यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी है। फिर है प्रिंसिपल, जिसमें देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 134 एंड 93 वैकेंसी है। केवीएस में 134 है, एनवीएस में 93 है। वाइस प्रेसिडेंट केवीएस में देखा जाए तो टोटल 58 वैकेंसी है। फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर इन केवीएस, टोटल 390 है अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, फिर है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन एनवीएस, इसमें देखा जाए तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए टोटल 403 वैकेंसी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पीजीटी। ठीक है, इन एनवीएस टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 18 वैकेंसी है। ठीक है, फिर है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी केवीएस के लिए, इसमें अगर टोटल देखा जाए तो 2794 वैकेंसी है। ठीक है, फिर है टीजीटी केवीएस, इसमें देखा जाए तो टोटल 2794 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन केवीएस, ठीक है, इसमें 147 वैकेंसी है। फिर टीजीटी एनवीएस में वैकेंसी आई हुई है, टोटल देखा जाए तो 2978। फिर टीजीटी इन एनवीएस, इसमें टोटल 443 वैकेंसी है। फिर पीआरटी केवीएस में टोटल 3365 वैकेंसी है। फिर नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस देखा जाए तो टोटल स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पे टोटल तो नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस की बात करें तो यहाँ पे भी टोटल वैकेंसीज बता दी गई हैं। ठीक है, किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं, आपके हिसाब से आपके जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। फिर उसके बाद एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पे स्केल की बात करें तो पहला है फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स इन एनवीएस, पे लेवल 12 होने वाला है, एज नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके बाद बीएड रिक्वायर्ड है फ्रॉम एनसीटीई। थर्ड बोल रहा है वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन पे लेवल 12, इसका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 3 साल का। ठीक है, इसके बाद डिजायरेबल में बताया गया है इंग्लिश एंड हिंदी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल स्कूल, रिसर्च वर्क डन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फॉर असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस की बात करें तो पे लेवल 12 होने वाला है, नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स एज है। इसमें एसेंशियल में मास्टर्स डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीए चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन पे लेवल 12, इसमें भी कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। प्रिंसिपल की बात करें तो पे लेवल 12 होने वाला है, मिनिमम एज 35 ईयर्स है, मैक्सिमम 50 ईयर्स। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर्स डिग्री मतलब बीएड चाहिए या फिर बीएड एमएड रिक्वायर्ड है या फिर 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, और वर्किंग एज अ प्रिंसिपल पे स्केल 12 मैट्रिक्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, या फिर केवीएस के लिए देखा जाए तो वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर्स और एनवीएस के लिए देखा जाए तो वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एट पे लेवल 10। ठीक है, और विच 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। या फिर यहाँ पे बोला गया है 12 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए एज पीजीटी। ठीक है, डिजायरेबल में आप डेफिनेटली इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, पे लेवल 10 है, 35 से 45 साल का एज लिमिट है। इसमें भी देखिए जाए मास्टर्स डिग्री, बीएड या फिर बीएड एमएड या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री। ठीक है, मतलब बीएड ये भी यहाँ पे बोला गया है, और वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, इन पे लेवल 10 या फिर वर्किंग एज अ पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एट पे लेवल 8, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें पे लेवल 8 है, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। ठीक है,
इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन टेक इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो पीजीटी के लिए सब्जेक्ट वाइज मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, पीजीटी इंग्लिश की बात करें एनबीएस में तो इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी की बात करें केवीएस में तो हिंदी, ठीक है, एनबीएस में हिंदी। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में इसका पे लेवल 8 होने वाला है, एज नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। अभी ऐसे कंप्यूटर साइंस का एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी या फिर एमसीए या फिर एमई या फिर एमटेक, ठीक है, एंड बीएड डिग्री रिक्वायर्ड है, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटीई इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, ठीक है। फिर है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो मास्टर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन। डिज़ायरेबल में बेसिकली यहाँ पे एटलीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल एट एनी स्पोर्ट्स में होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट ए रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, जिसमें बीएड कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है, या फिर मास्टर्स डिग्री चाहिए एंड बीएड चाहिए, या फिर 3 साल का डिग्री चाहिए बीएड एमएड और 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री चाहिए इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद टीजीटी की बात करें इंग्लिश हिंदी संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज, जिसका पे स्केल 7 होने वाला है, अपर एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, ठीक है। अभी केवीएस और एनवीएस के लिए अलग से दिया गया है, तो केवीएस का बोला गया 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, यहाँ पे भी 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स चाहिए, ठीक है, या फिर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे बैचलर्स ऑनर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई, ठीक है, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है 1 ईयर का बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कोडाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया है, जैसे एक्सपीरियंस वर्किंग इन स्कूल ऑफ केवीएस, ठीक है। अभी इसके बाद द कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ट्रेंड टीजीटी की बात करें मैथ साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के लिए तो पे लेवल 7 होने वाला है, एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन अलग अलग बताया गया केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करें तो डेफिनेटली इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद पोस्ट वाइज आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है जो भी क्वालिफिकेशन आपने किया उसमें ये सब्जेक्ट मैंडेटरी सब्जेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए, आउट ऑफ 1 केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। साइंस की बात करें तो शुड हैव स्टडीज बायोलॉजी लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी एंड एज ऑनर्स सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद सोशल स्टडीज़ की बात करें तो शुड हैव स्टडीड 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने स्टडी किया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस म्यूजिक आर्ट फिजिकल एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो पे लेवल 7 होने वाला है और एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। अभी इसमें देखा जाए कंप्यूटर साइंस में तो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस में, या फिर ग्रेजुएशन चाहिए, या फिर बीई या फिर बीटेक रिक्वायर्ड है, ठीक है, या फिर यहाँ पे बोला गया 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड या फिर बीएड एमएड होना चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। म्यूजिक की बात करें तो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद आर्ट एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है इन ड्राइंग, ठीक है, और बीएड रिक्वायर्ड है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करें 4 साल का इंटीग्रेटेड बीपीएड रिक्वायर्ड है, या फिर बैचलर्स डिग्री चाहिए इन फिजिकल साइंस में, ठीक है, या फिर बैचलर्स डिग्री चाहिए फिजिकल साइंस में एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद PNHEN केवीएस की बात करें तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद बीएड रिक्वायर्ड है। इसके बाद लाइब्रेरियन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेटर टीजीटी, इसमें पे लेवल 7 होने वाला है, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, ठीक है। एनी ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, इन चारों में से मतलब इन सब में से कोई भी एक होना चाहिए। बीएड एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड इन जनरल
बी एड इन जनरल, ठीक है, विथ 2 years डिप्लोमा, ठीक है। फिर इसके बाद बी एड जनरल एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर बी एड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। फिर पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, या फिर सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, या फिर सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ होना चाहिए, और बी एड होना चाहिए, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम प्राइमरी टीचर की बात करें, म्यूजिक पीआरटी म्यूजिक की बात करें तो पे लेवल 6 होने वाला है, एज नॉट एक्सीडिंग 30 years। यहाँ पे देखा जाए एसेंशियल क्वालिफिकेशन का तो सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, ठीक है। बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है म्यूजिक में, ठीक है, एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, अगर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं है, बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्राइमरी टीचर की बात करें तो लेवल 6 होने वाला है, नॉट एक्सीडिंग 30 years, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी 12th, ठीक है, 12th रिक्वायर्ड है एंड 2 साल का डिप्लोमा, या फिर 12th रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 साल का बैचलर्स ऑफ मतलब BLED, या फिर सीनियर सेकेंडरी रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद सीटेट मैंडेटरी है, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग आपका चलेगा 6 महीने का, इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी होने वाली है आपकी। नेक्स्ट है फर्स्ट स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर, जिसमें लेवल 6 का पे स्केल होने वाला है और एज नॉट एक्सीडिंग 30 years है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th होना चाहिए, एनी ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, ऐसा 2 years का बीएड, या फिर 1 year का डिप्लोमा, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ठीक है, या फिर डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, या फिर जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग, या फिर प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, या फिर 12th पास विथ RCI, ठीक है, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें तो पे लेवल 10 होगा, नॉट एक्सीडिंग 35 years, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 3 साल का रेगुलर सर्विस रिक्वायर्ड है, ठीक है। फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो पे लेवल 7 होगा, नॉट एक्सीडिंग 35 years, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है, एंड एटलीस्ट 4 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है असिस्टेंट इंजीनियर, पे लेवल 7 होगा, नॉट एक्सीडिंग 35 years, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर के लिए पे लेवल 6 होगा, नॉट एक्सीडिंग 35 years एज है, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री वर्किंग एज UDC या फिर SSC रिक्वायर्ड है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिस ऑफ मिनिमम 3 years का होना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें तो लेवल 6 है, पे स्केल नॉट एक्सीडिंग 30 years। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, पहला था मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, नेक्स्ट है मास्टर डिग्री इंग्लिश या फिर विथ हिंदी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, फिर मास्टर्स डिग्री एज एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी इंग्लिश, या फिर मास्टर्स डिग्री चाहिए एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी इंग्लिश, ठीक है, विथ इंग्लिश मीडियम, विथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। फिर है सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जिसमें पे लेवल 4 होने वाला है, इसका एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 years, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, वर्किंग एज JSA LDC रिक्वायर्ड है, मिनिमम 3 साल, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड हिंदी इंग्लिश का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। फिर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, पे लेवल 6 होने वाला है, नॉट एक्सीडिंग 30 years, इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, शॉर्ट हैंड स्पीड लिमिट है 100 words per minute इन इंग्लिश, ठीक है, एंड हिंदी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 45 words per minute इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। वर्किंग एज स्टेनोग्राफर रेगुलर बेसिस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड हिंदी एंड इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन चाहिए, स्किल टेस्ट नॉर्म होने वाला है, डिक्टेशन 10 minute 80 words per minute एंड ट्रांसक्रिप्शन 50 minutes 65 minutes हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। फिर जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे KVS के अलग से दिया गया है, NVS के अलग से दिया गया है, ठीक है। KVS का देखिए क्लास 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 words per minute इंग्लिश, 30 words per minute इन हिंदी होना चाहिए। और NVS की देखिए तो क्लास 12th पास होना चाहिए एंड टाइपिंग स्पीड 30 words per minute इंग्लिश, 25 words per minute इन हिंदी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 12th पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके बाद लैब अटेंडेंट की बात करें तो पे लेवल 1 होने वाला है, एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 10th पास होना चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 12th पास प्लस डिप्लोमा या फिर सिर्फ 12th पास होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो पे लेवल 1 होगा, यहाँ पे क्लास 10th रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी एज का जो रिलैक्सेशन है वो है बेसिकली मिनिमम देखें तो 18 साल है, मैक्सिमम जो एज का रिलैक्सेशन नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अब इस कोड के नीचे जाएंगे तो कट ऑफ डेट बता दिया गया है 4 दिसंबर 2025 है। यहाँ बोला गया इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड पीजीटी तो सीटेट मैंडेटरी है, ठीक है। अभी मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है देयर विल बी दो टीयर का एग्जामिनेशन होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू, ठीक है। वेटेज है 85%, 15%, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये लोगों के लिए, ये जो यहाँ पे दिया गया ना पोस्ट, इनके लिए। फिर नीचे बोला गया 2 टीयर का एग्जामिनेशन होगा फॉलोड बाय स्किल टेस्ट, वो इनके लिए होगा, केवीएस एनवीएस के लिए यहाँ पे पोस्ट बता दिया गया, ठीक है। किसके लिए क्या क्या होगा यहाँ पे पोस्ट बता दिया गया। ये केवीएस और एनवीएस के लिए जो पोस्ट यहाँ पे ऊपर बताए गए हैं उनका क्या होगा, 2 टीयर का एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। यहाँ पे जो केवीएस एनवीएस के पोस्ट बताए गए हैं उनका 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो केवीएस और एनपीएस के पोस्ट बताए गए हैं इनका ना तो इंटरव्यू होगा ना तो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इनका डायरेक्ट मेरिट टेस्ट बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टीयर 2 ओनली। टीयर 2 में जो मार्क्स मिलेंगे उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अभी टीयर 1 में प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन होने वाला है ओएमआर बेसिस पे, ठीक है। और ये होगा सबके लिए एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस, ठीक है। 2 आवर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज, फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के लिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का देखा जाए तो टीयर 1 में प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है ओएमआर बेसिस पे और 2 घंटे का होगा, लेकिन इनका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेटिव टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए होने वाले हैं, ठीक है। फिर बोला देयर विल बी सेपरेट टीयर 2 फॉर ईच पोस्ट, हर पोस्ट के लिए सेपरेट टीयर 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है, बायलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, ठीक है। टीयर 2 में सारे जो पोस्ट हैं उनके लिए सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होने वाला है 2.5 घंटे का, ठीक है। इसमें देखा जाएगा केवीएस एनवीएस वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट हेडिंग देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन होंगे एंड डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए 60 है और डिस्क्रिप्टिव के लिए 40 है, मतलब 100 मार्क्स के लिए। यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होना है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट विल बी कंडक्टेड बिलो, ठीक है। इनके लिए स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर फॉर टीयर 1 टीयर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का सिर्फ और सिर्फ दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर में ही होने वाला है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन सिटीज़ ये 15 दिन पहले आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के, ठीक है। रफ वर्क के लिए बोला गया है कि जो स्पेस टेक्स्ट बुकलेट में होने वाला है उसी स्पेस में आपको रफ वर्क करना है, बाकी सेपरेट आपको कोई भी सीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अप्लाई कैसे करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सीबीएसई, केवीएस या फिर एनवीएस की वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन सब के लिए 2300 एग्जामिनेशन फीस होगा और बाकी प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये होने वाला है। बाकी सबके लिए 1500 फीस रहेगा, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये होगा, ठीक है, टोटल 2000 रुपये, ठीक है। और यहाँ से सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसके नीचे जितने भी हैं उनके लिए 1200 रुपये और 500 रुपये, ठीक है। SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ही आपको पे करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है 14 नवंबर से, क्लोज होगा 4 दिसंबर को। डिपॉजिट ओपन होगा 14 नवंबर को और क्लोज होगा 4 दिसंबर को, ठीक है। बाकी ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेटली आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।